फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास को। इस पे हम एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस के थ्रू, और अब हम आगे बढ़े हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ यानी कि आधुनिक भारत की तरफ। इस पे हम एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर यानी कि ब्रिटिश पावर का विस्तार किस तरह से हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 28। इसके पहले 27th लेक्चर तक हम क्वेश्चंस के थ्रू आपको डिस्कस कर चुके हैं, और यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। जो आने वाली एग्जाम्स हैं एनटीपीसी, रेलवेज की और एसएससी की, इसमें काफी आपको इनसे मदद मिलेगी। ये जो लेक्चर सीरीज है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। तो आइए डिस्कस करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, यानी कि सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस बैटल में हराया है। तो सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस बैटल में हराया है, तो बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, इसके बारे में हम डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है बैटल ऑफ प्लासी से क्वेश्चन। ये किस सन में हुआ था? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में ये हुआ था सिराजुद्दौला और किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लीड कर रहा था? लॉर्ड क्लाइव इसको लीड कर रहे थे। तो बैटल ऑफ प्लासी होता है, इंडिया में एंट्री दिया है इसके जरिए किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। सिराजुद्दौला प्लस इनके साथ कौन थे? फ्रेंच को भी हम बोल सकते हैं, फ्रेंच ने भी इनके साथ दिया था। और वर्सेस ये होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इसमें कौन हेड कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड क्लाइव इसमें कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है? ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, और यहां से स्टार्ट होता है क्या? इनडायरेक्ट रूल इन इंडिया। इनडायरेक्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें क्या होता है, वेस्टर्न फील्ड से ये भाग जाता है सिराजुद्दौला, और इस तरह से इनको जो मीर जाफर है, मीर जाफर को ये एक कठपुतली की तरह बनाकर बिठा देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो इसलिए ये इसको इनडायरेक्ट रूल इन इंडिया बोला जाता है। इनडायरेक्ट रूल यानी कि रूल तो कौन करेगा? ब्रिटिशर्स ही करेंगे, पर कठपुतली बनाकर बिठा दिया है किसको? मीर जाफर को। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ प्लासी। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बैटल ऑफ प्लासी में मेन ये जो होता है, मीर जाफर को कठपुतली बनाकर बैठाया जाता है ब्रिटिशर्स ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसके बाद मीर जाफर के बाद यदि बात करें तो इनके जो सन इन लॉ है, मीर जाफर के सन इन लॉ कौन है? मीर कासिम। मीर कासिम ये बंगाल का हेड बनता है। इसके बाद ये भी कठपुतली होगा, पर ये जो है ये थोड़ा तिगड़मी आदमी है, इधर उधर तिगड़म लगाता है। और ब्रिटिशर्स के खिलाफ फिर जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, मीर कासिम करता है बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि ये परेशान हो चुका है। परेशान होकर क्या होगा, ये लोगों को साथ ढूंढेगा। तो ये मीर कासिम प्लस अवध नवाब जो कि सिराजुद्दौला, प्लस डच कंपनी, काशी के राजा बलवंत सिंह और मुगल एम्परर शाह आलम II जो कि आलमगीर का बेटा था, इसके साथ मिल जाते हैं। और ये लोग इस बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं किस किस के बीच? ब्रिटिश, जिसमें कि मुनरो हेड करते हैं बैटल ऑफ बक्सर को, और इस तरफ हैं ये मीर कासिम आप बोल सकते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 ईस्वी में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि निम्नलिखित में से किसने आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है? तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब किसके द्वारा संकलन किया गया है? गुरु अर्जुन देव के द्वारा, यानी कि डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और एक और क्वेश्चन इनसे बनता है कि जो ऑर्डर दिया था जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को, ये कौन थे? 5th गुरु थे सिखों के, इनको फांसी दी गई थी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और 9th गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा। तो ये दोनों ही गुरुओं के नाम आपको याद रखना है। गुरु तेग बहादुर 9th गुरु थे, इनको किसने? औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई थी। किस लिए? क्योंकि इन्होंने जो मुगल जो शासन था, मुस्लिम धर्म, इसको नहीं अपनाया था, और इन्होंने जो खालसा माना था, गुरु गोविंद सिंह जो कि लास्ट गुरु होते हैं, उन्होंने
खालसा की स्थापना की थी। और आफ्टर दिस लास्ट गुरु सिख वर लेड बाय बंदा बहादुर फ्रॉम कैपिटल। क्या था इसका कैपिटल? कैपिटल था लोहगढ़। लोहगढ़ को क्या बनाता है? अपना राजधानी बनाता है। और उन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए थे। किसने? बंदा बहादुर ने। तो इतना कुछ इससे रिलेटेड याद रखना है। और साथ ही में गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ के नाम से ये सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है इसमें। और अर्जुन, जो गुरु अर्जुन हैं, इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का भी निर्माण कराया था। तो इतना कुछ इनसे रिलेटेड याद रखना है। जो गुरु अर्जुन थे, इन्होंने कब से कब तक? 1581 से लेकर 1606 ईस्वी यानी कि एडी तक सिखों के 5वें गुरु हुए। और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। तो डी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन, यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया था। तो किस सन में नियुक्त किया गया था भारत के पहले गवर्नर जनरल को? तो हमने इससे रिलेटेड एक टेबल को देखा था, उसको आप याद रखिए और उससे इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकेंगे। तो हम एक टेबल फिर से देख लेते हैं। ईयर, और बात करें तो नेम क्या इसकी पदवी होती है, और कौन फर्स्ट नंबर पर कौन रहते हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। तो बात करें ईयर 1757 से 1774 तक, इसमें जो पद हुआ करता था वो बोला जाता था गवर्नर ऑफ बंगाल। ये आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। गवर्नर ऑफ बंगाल, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1773 में, और जो पद का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी तक क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर अब हो जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ये थे वैरन हास्टिंग। और ये जो पद रहता है, ये कब से कब तक रहता है? 1774 से लेकर 1883 तक, 1833 तक। उसके बाद आता है कौन सा? चार्टर एक्ट 1833। और उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बोला जाने लग गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए? विलियम बेंटिक। तो ये कब से कब तक ये पद भी चलेगी? एक पद है इसका नाम, तो ये चलेगी कब तक? 1883 से लेकर कब तक? 1857 तक। उसके बाद क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, जिसमें कि ये पद का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और इसमें फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? कैनिंग। ये नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है इससे। तो ये पद रहेगा 1858 से लेकर 1947। फिर आता है इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट, क्या आता है? 1947, यानी कि 1947 से लेकर ये 1950 तक ये पद चलेगा। और इसमें बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और इसमें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थे? माउंटबेटन। और इनके बाद कौन बने थे? ये भी इंपॉर्टेंट है, राजगोपालाचार्य। ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन बनता है, भारत के पहले गवर्नर जनरल को नियुक्त किस सन में किया गया था? यानी कि द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बने थे? 1883 में, और विलियम बेंटिक ये बने थे। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट, यानी कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो अभी हमने बात की है इसके पहले क्वेश्चन में, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी?
1757 यानी कि 1757 में। और किस किस के बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला वर्सेस किसके बीच? ब्रिटिशर्स के बीच। ब्रिटिशर्स में यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम पर थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। यहां पर जो हेड होते हैं रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सिख गुरु एज्यूम द टाइटल सच्चा पातशाह, यानी कि किस सिख गुरु ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे कौन थे? 10वें नंबर के थे, 10th नंबर के थे, और इनका नाम था क्या? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये 10th नंबर के गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जो कि 1675 से लेकर 1708 एडी तक हुए, और इनका जन्म 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पटना याद रखना है, बिहार, पटना में इनका जन्म हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा, और इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार यानी कि अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी, और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। तो ये जो 5 चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? याद रखना है आपको। केश, क्वेश्चन बनता है केश, कंघा, कृपाण और क्या है? कच्छा और क्या है? कड़ा। ये 5 चीजें अपने साथ रखने के लिए इन्होंने क्या कहा? अनुमति दी, और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। और गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी, और इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, को सर हिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको डिस्कस किया है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? टेबल आपको याद रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे पहले गवर्नर जनरल। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who was the last independent नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन है? मीर कासिम है, जो कि मीर जाफर का सन इन लॉ था। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, यानी कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार किसके समय के दौरान हुआ था? तो ये है लॉर्ड डफरिन। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इनके समय थर्ड एंग्लो बर्मा युद्ध, जो कि 1885 से 88 के बीच में होता है, और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। और इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी होती है? जो कि 28 दिसंबर 1885 एडी में जो बॉम्बे है उसमें एओ होम, ये नाम याद रखना है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। एओ होम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, आईएनसी की स्थापना होती है इनके ही काल में। तो ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Who among the following Indian ruler established embassies in the foreign countries on modern lines, यानी कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? तो किसने किए थे? टीपू सुल्तान के द्वारा करवाए गए थे। तो डी इसका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन की निम्नलिखित रियासतों पर विचार करें। झांसी, संबलपुर, सतारा। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। तो सबसे पहले ये जो आए थे रूल, हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस किया था, क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और ये कौन लाया था इस प्रणाली को? इसको लाए थे लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी। और इन्होंने क्या कहा था, जो राजा का बेटा नहीं होता है यानी कि कोई उत्तराधिकारी उसका नहीं होता है तो वो राज्य ब्रिटिश का हो जाएगा, जिसमें कि झांसी, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, सतारा ये सब आते हैं। तो सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर और फिर झांसी। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का था लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।